नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीबोगरीब चीज पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। तो चलिए बिना देरी किए इस अनोखे डिजिटल प्रोटेस्ट के अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि आखिर हजारों पढ़े लिखे नौजवान खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब जिस कीड़े को देखते ही हम तुरंत चप्पल उठा लेते हैं, वो अचानक से इन फ्रस्ट्रेटेड युवाओं का मैस्कॉट कैसे बन गया, है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। तो आज के हमारे इस डिस्कशन के मुख्य पॉइंट्स होंगे: कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, इस विरोध की चिंगारी कैसे भड़की, कॉकरोच बनने की अजीबोगरीब योग्यताएं, इनका हैरान करने वाला मैनिफेस्टो, और सबसे जरूरी बात, कैसे व्यंग्य आज के युवाओं का नया हथियार बन गया है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द कॉकरोच जनता पार्टी, एक डिजिटल विद्रोह। तो आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी या कह लें सीजेपी है क्या? देखिए, ये कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपके इलाके में चुनाव लड़ने आ रही हो। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक डिजिटल और व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल मूवमेंट है। यहाँ सड़कों पर कोई रैलियां या रोड शो नहीं होते। ये पूरा का पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मीम्स के जरिए चल रहा है, जिसका सीधा सा मकसद है सिस्टम की कमियों पर तंज कसना। और अगर किसी को लग रहा है कि ये महज चंद लोगों का इंटरनेट वाला मजाक है, तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के करीब 15 से 20 लाख, जी हां 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये एक जबरदस्त वायरल सेंसेशन बन चुका है और लाखों युवाओं की भावनाएं इससे गहराई से जुड़ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। इस विरोध की चिंगारी आखिर भड़की कैसे? इसकी टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है और काफी तेजी से आगे बढ़ती है। 15 मई 2026 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तुरंत बहस छिड़ गई। अगले ही दिन 16 मई को पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म डाल दिया और देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने वो फॉर्म भर दिया और सीजेपी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ने बाद में खुद ये साफ किया था कि उनके वो शब्द उन लोगों के लिए थे जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हमारे देश के मेहनती युवाओं के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट की दुनिया रॉकेट से भी तेज है। जब तक सफाई आती तब तक तीर कमान से निकल चुका था। जिन युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरी नहीं, उन्हें ये शब्द सीधे अपने संघर्ष पर चोट लगे और उन्होंने इन्हीं शब्दों को अपना हथियार बना लिया। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, एक कॉकरोच बनने की योग्यताएं। और यहीं से सारा मजा शुरू होता है। जरा सोचिए, पारंपरिक राजनीति और सीजेपी की राजनीति में कितना बड़ा अंतर है। जहां आम पार्टियां आपसे रैलियों में भीड़ बढ़ाने, झंडे उठाने और चापलूसी की उम्मीद करती हैं, वहीं सीजेपी की डिमांड एकदम अलग है। उनकी राजनीति का आधार है घोर आलस्य, भयंकर बेरोजगारी और मीम्स बनाने का टैलेंट। ये सिस्टम पर किया गया एक ऐसा करारा तंज है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको सच्चा कॉकरोच बनना है तो इनकी 4 शर्तें हैं। सुनिए। पहली, घोर बेरोजगारी। मतलब रेज्यूमे तो शानदार हो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर का अता पता ना हो। दूसरी शर्त, चरम आलस्य। देश बदलने का जज्बा तो खूब है लेकिन सुबह बिस्तर से उठने की कोई इच्छा नहीं है। तीसरी, 24 घंटे ऑनलाइन रहना। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर हाथ से फोन नहीं छूटना चाहिए। और चौथी शर्त है मीम्स के जरिए अपनी भड़ास निकालने में मास्टरी। ये कितना हास्यास्पद है ना, लेकिन यही वो तरीका है जिससे उन्होंने समाज की मानी जाने वाली कमियों को ही अपना ब्रांड बना लिया। पर रुकिए, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई नौसिखिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। पार्टी के फाउंडर 30 साल के अभिजीत हैं, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनके पास 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करने का अनुभव भी है। तो ये कोई रातों रात हुआ मजाक नहीं, बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड डिजिटल प्रोटेस्ट है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक ऐसा मैनिफेस्टो जो मजाक से शुरू होकर बेहद गंभीर हो जाता है। इन मीम्स और बेतुकी शर्तों से परे जरा कॉकरोच जनता पार्टी के इन वादों को सुनिए। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी या नेता को कोई दूसरा पद ना मिले। दूसरा, अगर चुनाव में कोई वोट गायब होता है तो उसकी सख्त जवाबदेही तय हो। तीसरा, महिलाओं को 33 नहीं सीधा 50% रिप्रेजेंटेशन मिले।
चौथा, टीवी न्यूज़ चैनल बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों पर जवाबदेह हों। और पांचवा, दल बदल पर पूरी तरह से बैन लगे। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कॉकरोच और आलस्य जैसे इस मजाकिया पैकेजिंग के ठीक नीचे असल में हमारे सिस्टम की कमियों पर एक बहुत ही तीखा प्रहार छिपा है। ये पूरा मूवमेंट एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर रहा है। बाहर से तो ये एक मजाक लगता है, लेकिन अंदर से ये लोकतंत्र, समानता और जवाबदेही जैसी बेहद गंभीर मांगे समाज के सामने रख रहा है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर पहुंचते हैं, व्यंग्य, जो आज के अनसुने लोगों की नई आवाज बन चुका है। देखिए, क्रक्स यही है, पेपर लीक, बार बार कैंसिल होते एग्जाम्स और सिस्टम की बेरुखी जैसी असली दिक्कतों ने आज के युवाओं को डार्क ह्यूमर को एक डिजिटल हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि जब युवाओं को लगता है कि सीधे तरीके से उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तब डिजिटल सटायर या व्यंग्य ही उनकी सबसे तेज और सबसे असरदार आवाज बनकर उभरता है। इस पूरे मूवमेंट के बीचों बीच एक बहुत ही भारी और चुभने वाला सवाल गूंजता है, हमारा भविष्य कहाँ है? ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी का दर्द है जो लगातार संघर्ष कर रही है। ये दिखाता है कि जब उम्मीद टूटने लगती है तो ताने और कटाक्ष सिर्फ मजाक नहीं रह जाते, बल्कि एक चीख बन जाती हैं। तो आखिर में ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक पासिंग इंटरनेट ट्रेंड है, कुछ दिनों का मजाक है, या फिर ये उस पूरी पीढ़ी की हताश पुकार है जिसका सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है? मीम्स के पीछे की इस कड़वी सच्चाई ने यकीनन हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प और गहरे मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए।